सोनपुर राज्य में हरियाणा का एक किसान हरिया अपनी पत्नी अर्चना के साथ अपने खेत में फसल की कटाई कर रहा था। तभी दो घुड़सवार वहां आ गए। वो दोनों सैनिक थे। अरे ओ हरिया, ओए, फसल को काटना छोड़ दे। महाराज का आदेश नहीं सुना क्या? महाराज तंत्रा का आदेश है कि अब से इस राज्य की जमीन सब की सब उनकी है और उनके राज्य की जमीन और खेतों में उनके ही आदेश चलेंगे। ये सुनकर हरिया चौंक गया। ये तो अन्याय है भैया। ये जमीन मेरे पूर्वजों की है, उन्होंने खून पसीना बहाया है। मैं ये जमीन नहीं दे सकता। तभी वहां पर एक और घुड़सवार आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि सोनपुर राज्य का सबसे अत्याचारी राजा तंत्रा था। महाराज, इसने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। राजा तंत्रा गुस्से से दोनों सैनिकों की ओर देखने लगा। अच्छा, तो फिर तुम दोनों क्या कर रहे हो और तुम्हारी तलवारें क्यों नहीं चल रही? अपनी तलवारें निकालो और इसकी पत्नी की गर्दन अलग कर दो, ताकि इस राज्य के सभी लोगों को पता चल जाए कि जो हमारा आदेश नहीं मानता, हम उसका ये हाल करते हैं। ये सुनकर दोनों सैनिक चौंक गए और हिचकते हुए तलवार निकाल ली। ओ हरिया, अभी भी समय है, मान जा, चला जा यहाँ से। महाराज का आदेश सभी राज्य के किसानों ने माना है। क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहा है? क्या ये जमीन तेरी जान से ज्यादा कीमती है क्या? हाँ, ये जमीन हमारी जान से भी ज्यादा कीमती है। दोनों सैनिक मन ना होते हुए भी तलवारों का वार उन दोनों पर कर बैठे। हरिया और अर्चना वहीं चीखते हुए दम तोड़कर गिर पड़े। राजा तंत्रा वैसी ही घमंडी नजर से उन्हें देखने लगा। इन दोनों की हत्या की खबर पूरे राज्य में फैलेगी, तब सभी लोग डर जाएंगे। फिर कोई भी हमारे आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। राजा तंत्रा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक साधु आ गया। तंत्रा, तूने अत्याचार की सीमा पार कर दी है। अरे चल हट यहाँ से साधु, मेरे शासन का यही अंदाज है। अच्छा, तो बहुत जल्द तेरे इस अत्याचार का अंत होगा। तेरा अंत किसी और के हाथों नहीं, बल्कि एक चोर के हाथों होगा, चोर के हाथों। ये सुनकर राजा तंत्रा तेज तेज हंसने लगा। मेरा अंत? मेरा अंत तो इस राज्य का राजा और उसकी पुत्री भी नहीं कर पाए। राजा को मैंने अपने सामने ही मार डाला। इस राज्य के पूर्व राजा की पुत्री कहाँ है, कोई नहीं जानता। मुझे कोई नहीं मार सकता। वो दिन दूर नहीं जब मैं इस संसार का अमर राजा बन जाऊंगा, अमर राजा। ये कहकर राजा तंत्रा घमंड भरे अंदाज में दोनों सैनिकों के साथ वहां से चला गया। साधु राजा तंत्रा को जाते हुए देखता रहा और अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वहीं से गायब हो गया। सोनपुर राज्य के छोटे से गांव में केशव नाम का एक युवक अपनी विधवा माँ के साथ रहा करता था। केशव कोई काम धंधा नहीं करता था, सिवाय दिन भर आवारागर्दी और छोटी मोटी चोरी के। एक दिन सुबह के समय जब केशव घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी बूढ़ी माँ ने उसे रोक लिया। केशव, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यूं गया और यूं आया। अरे टहलने जा रहा हूँ माँ, और कहाँ जाऊंगा। केशव की माँ क्रोधित हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? दिन भर दूसरों के घर बर्तन मांजती हूँ और इस उम्र में काम करके तुम्हें रोटी खिलाती हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के युवक काम धंधा करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। क्या माँ,
अपने घर का काम करने में क्या बुराई है। और माँ, ऐसा है कि अभी तो मुझे थोड़ा और समय चाहिए, और उम्र ही क्या है मेरी, खेलने कूदने, खाने पीने, सोने और मौज करने की उम्र है। तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जब तुम्हारी शिकायत मेरे कानों में आती है तो मुझे कितना दुख होता है। क्या तुम जानते हो, देखो, तुम्हारे पिता एक चोर थे और मैंने उनकी चोरी को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने तुम्हें अच्छी परवरिश दी, अच्छे संस्कार दिए। तुम्हें अपने पिता पर लगे दाग को अच्छा मनुष्य बनकर धोना चाहिए, ना कि उनके ही रास्ते पर चलकर नाम बदनाम करना चाहिए। केशव, अब तुम्हारी कोई भी शिकायत मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए। केशव ने अपनी माँ की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी और घर से बाहर चला गया। केशव गांव में ऐसे ही घूमने लगा। तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। तुम यहाँ पर क्यों टहल रहे हो केशव? क्यों, गांव में टहलना मना है क्या? अरे टहलना मना नहीं है, लेकिन तुम्हारा टहलना बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि जब भी तुम किसी के घर के आसपास टहलते हो ना, तुम्हारा मन उस घर में चोरी की योजना बनाने लगता है। नहीं तो देखो केशव, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी स्त्री है, केवल उसका चेहरा देखकर अब तक मैं चुप हूँ, नहीं तो तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल देता। समझ रहे हो? ये सुनकर केशव क्रोधित हो गया। ऐसा है, अपनी जबान पर ना थोड़ा लगाम लगा लो मुखिया। ये जो बाहर लपल लपल लटक रही है ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ के खींच लूं मैं। उम्र में बड़े हो इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, ठीक है? समझ में आई? इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। केशव गुस्से से दांत भींचने लगा। ये ससुरे गांव वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जरूर साहूकार ने ही मुखिया के कान भरे होंगे। आज रात मैं साहूकार के घर ही चोरी करूंगा। सुना है उसकी तिजोरी में बहुत से जेवर हैं। आज रात उसकी तिजोरी ही खाली कर दूंगा। रुक जा। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए केशव साहूकार की हवेली के सामने झाड़ियों में छुप गया। रात होने पर केशव बड़ी चतुराई से दीवार पर चढ़ा और कक्ष में जा पहुंचा, जहां साहूकार की तिजोरी थी। लेकिन जैसे ही केशव उस कक्ष में गया, अगले ही पल साहूकार वहां आ गया। केशव ये देखकर चौंक गया। हे भगवान, इसका मतलब ये तिजोरी वाले कमरे में ही सोता है। ओहो, अब तो मुझे इसके सोने का इंतजार करना चाहिए। जब गहरी नींद में सो जाएगा तब चुपके से इसके बिस्तर से चाबी निकालकर इसकी तिजोरी का सारा जेवर ही निकाल लूंगा। साहूकार चुपचाप लेट गया और कुछ देर बाद करवटें बदलने लगा। केशव काफी देर तक इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई। सुबह की नींद सुना है बहुत खतरनाक होती है। अगर मैंने अब चोरी नहीं की तो कभी नहीं कर पाऊंगा। कुछ देर बाद ये जाग जाएगा। इतना सोचकर केशव चुपके से साहूकार के बिस्तर के पास गया और उसकी चाबी निकाल ली। वो जैसे ही तिजोरी खोलने वाला था कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी। तो आखिरकार रात भर तुम खड़े रहे और सुबह चोरी करने की हिम्मत जुटा ही ली, क्यों? केशव बुरी तरह चौंक गया। उसने पलट कर देखा, साहूकार उसे घूर रहा था। तुझे क्या लगा तुम कमरे में छुप के खड़े थे और मुझे पता नहीं था? अरे मुझे रात में ही पता लग गया था कि मेरे कमरे में कोई आया है। मैं रात भर सोया नहीं, इंतजार कर रहा था कि जो अंदर आया है वो कब बाहर निकलेगा। ये सुनकर केशव अवाक रह गया। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी साहूकार उसके पास आया और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। फिर उसने अपने दोनों नौकरों को बुलाया। कुछ ही देर में दोनों नौकर आ गए और केशव को पकड़ लिया।
इस नालायक चोर को गांव के बीच बाजार में ले चलो, सबके सामने जलील करके धक्के मारकर गांव से बाहर निकालेंगे। ले चलो इसको। दोनों नौकर केशव को पकड़कर गांव के बाजार में ले गए। सभी गांव वाले केशव को देखने लगे। तभी वहां गांव का मुखिया आ गया और केशव को देखकर चौंक गया। अब जाओ, इसकी अम्मा को बुला कर ले आओ। जाओ। कुछ देर बाद केशव की माँ वहां आ गई। केशव शर्मिंदा खड़ा था। साहूकार ने केशव की माँ को सारी घटना बताई। अरे तेरे बेटे की इतनी हिम्मत कि वो मेरी हवेली में घुसकर चोरी करने लगा। अगर मैं सो गया होता तो ये तो मेरी तिजोरी ही खाली कर देता। ये सुनकर केशव की माँ रोने लगी। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे कैसी शर्म। तुम भूल रही हो केशव की अम्मा कि तुम्हारा पति भी एक चोर था। तुम्हारा बेटा अगर उसके रास्ते पर चल रहा है तो कौन सा गलत काम कर रहा है। लेकिन जो गलती मैंने तुम्हारे पति के समय की थी वो गलती मैं अब नहीं करूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारा बेटा अब इस गांव में नहीं रह सकता। अभी और इसी वक्त गांव छोड़कर जाना होगा इसको। अगर ये अपनी मर्जी से नहीं गया तो गांव वाले और हम सब मिलकर इसको धक्के मार कर निकाल देंगे। केशव की माँ फूट फूट कर रोने लगी। दफा हो जा यहाँ से। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। पहली बार केशव को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए माँ मुझे एक मौका दे दो। मैं अब अच्छा मनुष्य बनकर दिखाऊंगा। कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। निकल जा यहाँ से। मैं तुझे कोई मौका नहीं दे सकती। यहाँ तभी लौटना जब कुछ बन जाना। अरे रे 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 रे, क्यों भाई अपने बेटे को क्यों सपना दिखा रही हो? चोर की औलाद चोरी ही करेगा। ये कहीं और जाकर चोरी ही करेगा, फिर एक दिन पकड़ा जाएगा, फिर उसके बाद या तो इसको फांसी होगी या सारी जिंदगी कारागार में काटेगा। ये अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता है। कुल मिलाकर ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। निठल्ला गिरी, आवारापंती और चोरी यही करेगा। केशव की माँ रोती हुई वहां से चली गई और केशव धीरे धीरे कदमों से गांव की सीमा की ओर चला गया। उसने एक बार गांव की ओर पलट कर देखा। गांव वालों ने जितना मेरा अपमान किया, मुझे उसका बुरा नहीं लगा क्योंकि मैंने चोरी की थी। लेकिन साहूकार को मेरी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब मैं इस गांव में तभी लौटूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। केशव धीरे धीरे कदमों से अपने गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़ गया। उसका मन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो काफी देर तक चलता रहा और थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। बाप रे बाप, बहुत तेज प्यास लगने लगी है। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब ही नजर नहीं आ रहा। केशव दोबारा उठा और इधर उधर तालाब तलाशने के लिए नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो दौड़ता हुआ वहां गया और देखा कि वहां एक जूती पड़ी थी जिसमें हीरे जड़े हुए थे। केशव ने तुरंत जूती उठा ली। बाप रे, ये तो बड़ी कीमती लग रही है। इसमें तो हीरे जड़े हैं। एक काम करता हूँ, इसे गांव ले जाता हूँ।
बेचकर अच्छा खासा धन मिल जाएगा। फिर मैं इसी से व्यापार प्रारंभ करूंगा और फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। वाह। इतना कहकर केशव गांव की ओर लौटने लगा, लेकिन तभी उदास होकर रुक गया। अरे नहीं 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 नहीं, अगर माँ को ये जूती दिखाऊंगा तो उन्हें तो यही लगेगा कि मैंने चोरी किया है और गांव वाले भी मुझ पर विश्वास तो नहीं करेंगे। क्या बताऊं, क्या करूं? केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, देखा जाए तो ये जूती तो किसी राजकुमारी की लगती है। अगर एक जूती यहाँ है तो दूसरी भी कहीं ना कहीं तो होगी ना। हाँ, मैंने तो आज तक जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया। मैं दूसरी जूती ढूंढकर राजकुमारी को वापस करूंगा और इनाम में भी कुछ नहीं लूंगा। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। हाँ, प्रायश्चित करूंगा। इतना कहकर केशव रोने लगा। फिर कुछ देर बाद वो दूसरी जूती को ढूंढने के लिए जंगल की गहराई में बढ़ने लगा। बहुत देर तक खोजने के बाद केशव को एक साधु दिखाई दिया। केशव साधु के पास गया और जूती दिखाते हुए बोला, प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, क्या आपने ऐसी ही कोई दूसरी जूती देखी है क्या? मुझे ये एक जूती जंगल में पड़ी मिली। ये किसी राजकुमारी की लगती है। अगर एक जूती यहाँ है तो दूसरी भी यहीं कहीं होगी। साधु ने रहस्यमयी नजरों से केशव को देखा। ओ, आखिर तुम दूसरी जूती क्यों तलाशना चाहते हो? अब ये जूती तो राजकुमारी की लगती है। मैं दूसरी जूती ढूंढकर राजकुमारी को वापस दे दूंगा ना महाराज। ये सुनकर साधु चौंक गया। अच्छा, लेकिन इस जूती में तो हीरे जड़े हैं। ये जानते हुए भी तुम इतने कीमती जूते लौटा देना चाहते हो? केशव निराश होकर बोला, हाँ, जानता हूँ साधु महाराज, पर लौटाना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने अपने बारे में सारी बात साधु को बताई और कहा, बात यह है कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ साधु महाराज। साधु ये सुनकर गंभीर हो गया। तुम्हारा मन सच में बदल चुका है। जूती का तुम्हारे हाथ में आना इस बात का संकेत है कि नियति ने तुम्हें चुना है। तुम्हें दूसरी जूती चाहिए तो वो कहां है ये मैं जानता हूं, लेकिन क्या तुम उसे सच में वापस ला सकते हो? हाँ, ला सकता हूँ। और यदि तुम्हें दूसरी जूती भी मिल गई तो क्या तुम सच में राजकुमारी को जूती अपने हाथों से पहनाओगे? हाँ, साधु महाराज, इस बार मेरा फैसला एकदम अटल है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बिल्कुल जो आपने कहा वही करूंगा। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी जूती तुम्हें जंगल की गहराई में स्थित एक गुफा में मिलेगी, लेकिन वो जूती एक राक्षस के पास है। ये सुनकर केशव चौंक गया। राक्षस के पास? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे हाथ में जो जूती है वो कोई साधारण जूती नहीं, ये एक जादुई जूती है। दूसरी जूती राक्षस के पास क्यों है, इसका रहस्य भी तुम्हें पता चल जाएगा, परंतु तुम्हें वो जूती राक्षस से छीन कर लानी होगी और उसके बाद जंगल की गहराई में एक झरना ढूंढना होगा। राजकुमारी तुम्हें उसी झरने पर मिलेगी। तुम्हें दोनों जूतियां अपने हाथों से राजकुमारी को पहनानी होगी और तभी इन जूतियों का असली रहस्य तुम्हें पता चलेगा। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो तुम्हारा प्रायश्चित
सफल हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। केशव आधी बात समझ पाया और आधी नहीं, लेकिन वो आत्मविश्वास से बोला, हाँ ठीक है, मेरी जिंदगी बदले या ना बदले साधु महाराज, लेकिन मैं राजकुमारी को जूती वापस करके रहूंगा। साधु मुस्कुराया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। गुफा के अंदर जो राक्षस है, उसकी शक्ति उसकी उंगली की अंगूठी में है। तुम्हें किसी भी तरह उसकी उंगली से वो अंगूठी उतारनी होगी। जैसे ही तुम अंगूठी निकाल लोगे, राक्षस जलकर राख हो जाएगा। पर याद रखना, यह काम इतना आसान नहीं है। अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम कभी गुफा से बाहर नहीं आ पाओगे। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में बैठ गया। केशव तुरंत उठा और आत्मविश्वास से बोला, मैं किसी भी हाल में उस राक्षस का अंत करके रहूंगा। इतना कहकर केशव जंगल की गहराई में चला गया। बहुत देर की तलाश के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी, जिसमें से विचित्र आवाजें आ रही थीं। केशव ने पूरी हिम्मत एकत्रित कर गुफा के अंदर कदम रख दिया। गुफा के भीतर एक भयानक राक्षस था, जिसके हाथ में वही दूसरी जूती थी। कौन है तू? तेरे हाथ में जो जूती है वो मुझे चाहिए। राक्षस ने देखा कि केशव के हाथ में पहली जूती थी। वो चौंक गया। ओह, ये जूती तुझे कहां से मिली? वो दूसरी जूती मेरे हवाले कर दे चुपचाप। ला इधर। अच्छा। बड़ा ही मूर्ख मनुष्य है तू। राक्षस की गुफा में चला आया, वो भी दूसरी जूती के लालच में, और यहाँ आकर राक्षस को ही आदेश दे रहा है। अब तू यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगले ही पल केशव बिजली की गति से राक्षस के पास पहुंचा और उसकी उंगली से वो अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। अंगूठी गिरते ही वो तड़पने लगा। उसकी शक्ति समाप्त हो गई। उसके हाथों से जूती गिर गई। तुझे मेरी कमजोरी किसने बताई? किसने बताई? इतना कहकर राक्षस जलकर राख बन गया। केशव ने दूसरी जूती उठा ली और साधु द्वारा बताए गए झरने की तलाश में निकल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद केशव एक अत्यंत सुंदर झरने के पास पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मोहक था। झरने के किनारे खड़ी एक पत्थर की राजकुमारी की मूर्ति देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। ये क्या? ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी समय में जीवित हो, लेकिन ये पत्थर की कैसे बन गई? केशव ने उसके पैरों पर ध्यान दिया। कुछ सोचते हुए उसने दोनों जूतियां उठाई और पत्थर की राजकुमारी के पैरों में पहना दी। जूती पहनते ही रंग बिरंगी किरणें प्रकट हुईं और पत्थर की राजकुमारी जीवित हो गई। तो आखिरकार तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। कैसा श्राप? मेरा नाम राजकुमारी सौम्या है। मैं सोनपुर राज्य की राजकुमारी राजा धीरज की पुत्री हूँ। हाँ। कुछ समय पहले एक अफवाह फैली थी कि एक दुष्ट मनुष्य ने हमारे राजा धीरज को मार डाला और उनकी पुत्री को गायब कर दिया। हाँ, और वो पुत्री मैं ही हूँ। राजकुमारी सौम्या की आंखों में आंसू भर आए और वो अपनी कहानी बताने लगी। कुछ समय पहले राजकुमारी सौम्या जंगल में अपने एक सैनिक के साथ खड़ी थी। अचानक रंग बिरंगी किरणें फैलीं और एक भयानक रूप वाला पुरुष उसके सामने प्रकट हुआ। कौन है तू? मैं जादूगर तंत्रा हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारे राज्य पर शासन करने के सपने देखता था। सुना था
कि राजा धीरज की पुत्री बहुत सुंदर है, और आज वाह 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 वाह, आज तो देख भी लिया। सोचा था कि राजा धीरज और उसकी पुत्री को मारकर राज्य पर कब्जा कर लूंगा, परंतु तुम्हें देखकर मेरा इरादा बदल गया। हाय 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 हाय, पहली नजर में ही हमें तुमसे प्रेम हो गया है। हमसे विवाह कर लो, विवाह के बाद राज्य तो वैसे भी मेरा हो ही जाएगा। क्या कहती हो? अच्छा, तू ही है वो तांत्रिक जो हमारी निर्दोष प्रजा की बलि चढ़ाता है? अपनी शक्ल देखी है आईने में? दफा हो जा यहाँ से, मैं तुझसे नहीं डरती। जादूगर तंत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिर मुझ में क्या बुराई है? मैं देखने में कुरूप हूँ, हैं? पर यदि तुम चाहो तो मैं अपना रूप बदल सकता हूँ। मैं जादूगर हूँ, जादूगर। इतना कहकर तंत्रा ने रूप बदला और एक सुंदर युवक में तब्दील हो गया। तू चाहे कितने भी रूप बदल ले, अपनी असली शक्ल कभी नहीं बदल सकता। तू भीतर से राक्षस है और राक्षस ही रहेगा। तूने मेरा अपमान किया। तुझे और तेरे पिता को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है ना? रुक जा, कुछ समय रुक जा, क्योंकि बहुत जल्द मैं राज दरबार में प्रकट होकर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पिता को मार डालूंगा। ओ! इतना कहकर जादूगर तंत्रा गायब हो गया। राजकुमारी सौम्या तुरंत महल लौटी और सारी घटना अपने पिता राजा धीरज को बताई। उस तांत्रिक की इतनी हिम्मत! आने दो उसे, यहाँ आएगा तो वापस जिंदा नहीं जाएगा। तभी एक साधु वहां आ पहुंचा। महाराज, जब जादूगर तंत्रा राजकुमारी से बात कर रहा था, तब मैं दूर से यह दृश्य देख रहा था। और महाराज, सच कहूं, यदि आज के समय में तंत्रा यहां आ जाए तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लोगों की बलि देकर वो अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। अच्छा, तो फिर इसका क्या उपाय है? उपाय मैंने ढूंढ लिया है। साधु ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल उसके हाथों से रंग बिरंगी किरणों से 2 जूतियां प्रकट हुईं, जिनमें हीरे जड़े थे। राजकुमारी, ये साधारण जूतियां नहीं हैं। ये जूतियां जादुई हैं। इन्हें आप पहन लीजिए, लेकिन याद रखिए, किसी भी कीमत पर इन्हें पैरों से अलग मत कीजिएगा। जब तक ये जूतियां आपके पैरों में रहेंगी, जादूगर तंत्रा आपका या आपके पिता का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनकर राजकुमारी सौम्या खुश हो गई और जूतियां पहन लीं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजकुमारी सौम्या और राजा धीरज दरबार में बैठे थे। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ जादूगर तंत्रा प्रकट हो गया। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करो। जिस तरह रंग बिरंगी किरणों से यहाँ आया है, उसी तरह यहाँ से दफा हो जा। बस बहुत हो गया। तेरी आंखों के सामने तेरे पिता को जलाकर राख कर दूंगा। ओम। इतना कहकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर अगले ही पल उसकी आंखों से निकली किरणें उसी पर पड़ने लगीं। उसका शरीर आग से जलने लगा। हड़बड़ाकर उसने तुरंत दूसरा मंत्र पढ़ा और आग बुझ गई। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? तभी उसकी नजर राजकुमारी की जूतियों पर पड़ी। ये तो जादुई जूतियां हैं। ये तुम्हारे पास कहां से आई? कहां से आई ये? तू मेरी जूतियों का मुकाबला नहीं कर सकता और हमसे मुकाबला करने की बात करता है। राज दरबार में सब लोग हंसने लगे। याद रखना राजकुमारी, मैं वापस आऊंगा।
इतना कहकर वो रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी सौम्या महल के बगीचे में खड़ी थी। तभी एक दासी पास आई। क्या हुआ राजकुमारी, आप गहरी सोच में क्यों डूबी हैं? जंगल के झरने पर मैं अक्सर स्नान करने जाती थी। मुझे झरने की बहुत याद आ रही है और आज स्नान करने का मन कर रहा है। चिंता क्यों करती हैं? मैं आपके साथ चलती हूँ। कुछ देर बाद दोनों झरने के पास पहुंची। राजकुमारी सौम्या स्नान करने ही वाली थी कि दासी बोली, राजकुमारी, मुझे लगता है कि आपको ये जूतियां उतार देनी चाहिए। झरने में स्नान करते समय जूतियां गीली होकर खराब न हो जाएं। लेकिन साधु महाराज ने मना किया था। राजकुमारी, आप भी कितना डरती हैं। स्नान कर लीजिए, फिर जूती पहन लेना। शायद तुम सही कह रही हो। इतना कहकर उन्होंने जूतियां उतार दी। लेकिन जैसे ही जूतियां उतारी, दासी रंग बिरंगी किरणों से जादूगर तंत्रा में बदल गई। तंत्रा? मूर्ख राजकुमारी, मैंने तुम्हें पहले भी रूप बदल कर दिखाया था। जब तूने राज दरबार में मेरा अपमान किया था, उसी दिन से मैं तेरे दरबार में भेष बदल कर रह रहा था। मैं इसी मौके के इंतजार में था कि तू जूतियां उतारे और मैं अपना बदला ले सकूं। अब तुझे ऐसा सबक देना है जो तुझे उम्र भर याद रहेगा। इतना कहकर तंत्रा की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और अगले ही पल राजकुमारी सौम्या पत्थर में बदल गईं। तंत्रा ने एक जूती उठाई और बहुत दूर फेंक दी। दूसरी जूती उठाकर वो गायब हो गया। अगले ही पल तंत्रा एक गुफा में प्रकट हुआ, जहां उसका गुलाम एक राक्षस बैठा था। क्या हुआ तांत्रिक? ये लो, ये जूती मैंने दूर फेंक दी और दूसरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। दोनों जूतियां जादुई है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ छूता तो मैं खुद जलकर राख हो जाता। तुम्हें ये जूती हर हाल में सुरक्षित रखनी है। अगर दोनों जूतियां फिर से राजकुमारी ने पहन ली तो वो मेरे जादू से मुक्त हो जाएगी। इस गुफा में जो आता है वो वापस नहीं जाता, सिवाय आपके। तंत्रा मुस्कुराया और रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। दूसरी ओर तंत्रा राज दरबार में प्रकट हुआ। राजा धीरज ने उसे देखकर तलवार उठाई, पर तभी तंत्रा की आंखों से किरणें निकलीं। किरणें सीधी राजा धीरज पर पड़ी और उनका शरीर आग से जल उठा। कुछ ही क्षण में राजा धीरज राख बन गए। जादूगर तंत्रा अकड़ते हुए राजा के सिंहासन पर बैठ गया। आज से इस राज्य का राजा मैं हूँ। जो मैं कहूँगा वही होगा। ये सुनकर केशव चौंक गया। चलिए, ये अच्छा है कि आप मुक्त हो गईं। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ साधु वहां प्रकट हुआ। मुझे विश्वास था कि ये कार्य तुम कर लोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें गुफा तक भेजा। साधु ने राजकुमारी सौम्या की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम दोनों को राज दरबार भेजता हूं, जहां जादूगर तंत्रा सिंहासन पर बैठा है। वहां पहुंचते ही जूतियों को आदेश देना, वो तंत्रा को नष्ट कर देंगी। वो इन जूतियों का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। और जब वो पूछे कि तुम्हें पत्थर से जीवित किसने किया, तो बताना केशव ने किया। कुछ समय पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि उसका अंत एक चोर के हाथों होगा। ये सुनकर राजकुमारी सौम्या चौंक गई और केशव की ओर देखने लगी। हाँ राजकुमारी, मैं एक चोर था। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाया, परंतु अब मैं बदल चुका हूं। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है। अब ये चोर नहीं,
एक अच्छा मनुष्य है और ये बहुत बहादुर भी है। राक्षस का सामना करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं लेकिन ये बहादुर है। इसने राक्षस की अंगुली से अंगूठी निकालकर उसे राख कर दिया। ये इसकी बहादुरी का प्रमाण है। इसे कभी भी अपने से अलग मत करना। इतना कहकर साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और केशव तथा राजकुमारी सौम्या वहां से गायब होकर राज दरबार में प्रकट हो गए। जादूगर तंत्रा उन्हें देखकर चौंक गया। तुझे मेरे जादू से मुक्त किसने किया? ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता ये। असंभव को संभव इस मनुष्य ने किया। ये सुनकर जादूगर तंत्रा चौंक गया। अचानक उसे साधु की भविष्यवाणी याद आ गई। ओह, तो इसका मतलब ये जरूर वो चोर होगा। ये चोर था, लेकिन अब एक अच्छा मनुष्य है और ये मेरा होने वाला पति है। ये सुनकर जादूगर तंत्रा स्तब्ध रह गया। जूती, इस दुष्ट तंत्रा को जला दो। अगले ही क्षण जूतियों से तेज प्रकाश निकला। किरणें जादूगर तंत्रा पर पड़ी और वो आग से जलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो राख में बदल गया। राज्य तंत्रा के अत्याचार से मुक्त हो गया। राजकुमारी सौम्या मुस्कुराई और केशव की ओर देखा। सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्यों नहीं राजकुमारी, राजा बनकर मैं अपने जीवन का प्रायश्चित करूंगा। राजकुमारी मुस्कुराई और कुछ दिनों बाद राजकुमारी सौम्या और केशव का विवाह संपन्न हुआ। राज्य में उत्सव मनाया गया। विवाह के कुछ दिनों बाद केशव अपनी पत्नी सौम्या और सैनिकों के साथ अपने गांव पहुंचा। गांव में उसे राजा के रूप में देखकर मुखिया, सरपंच और केशव की मां चौंक गए। केशव ने सारी घटना विस्तार से बताई। फिर अपनी मां के आगे हाथ जोड़कर बोला, माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और इस बार सम्मान के साथ लेने आया हूँ। तूने कहा था ना माँ, जब कुछ बन जाना तब वापस आना। देख, अब मैं राजा बन गया हूँ। देख माँ, मैं राजा बन गया हूँ, राजा। केशव की मां की आंखों में आंसू भर आए। मुखिया और साहूकार ने शर्म से सिर झुका लिया। मुझे क्षमा कर दो महाराज केशव। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुमने चोरी की थी, लेकिन अपमान मैंने तुम्हारी माँ का किया। चाहता तो ये बात मैं अकेले में भी कह सकता था, लेकिन मैंने चोरा। माफ कर दो, बस यही कहूँगा। हाँ महाराज केशव, मुझको भी क्षमा कर दीजिए। मुझसे भी गलती हो गई। अरे नहीं, आप लोग ऐसा मत करिए। मुझे गांव वालों से कोई शिकवा नहीं। बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है, लेकिन अब मैं इस राज्य का राजा हूं, इसीलिए चोरी करने के कड़े नियम लागू करूंगा, जिससे सब लोग सुरक्षित और खुश रहें। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। केशव अपनी माँ को सम्मान के साथ महल लेकर वापस लौट आया और राजकुमारी सौम्या के साथ एक राजा जैसा जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।